2003 में चोरों के एक गिरोह ने एक ऐसी तिजोरी को निशाना बनाया था जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड्स रखे गए थे। ये तिजोरी बेल्जियम के एक छोटे से इलाके में थी जिसे डायमंड कैपिटल कहा जाता था। ये जगह भले ही आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के लगभग 80% डायमंड्स यहीं से होकर गुजरते थे। इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए एक अलग तरह की पुलिस फोर्स बनाई गई थी जिसे डायमंड पुलिस कहा जाता था। जिस तिजोरी में करोड़ों के हीरे रखे गए थे वह दुनिया की सबसे जटिल सुरक्षा वाली तिजोरियों में से एक मानी जाती थी। इसमें सुरक्षा की कुल 10 परतें थीं, लेकिन एक इंसान था जिसने ठान लिया था कि वह इन सारी परतों को पार करेगा, और उसने कर दिखाया। उसने अपने जैसे 4 और लोगों को इस काम के लिए चुना। हर किसी के पास कोई ना कोई खास स्किल थी। उन्होंने 2 साल तक प्लानिंग और तैयारी की। इसके बाद उन्होंने मिशन को अंजाम दिया और करीब $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए के डायमंड्स चोरी कर ली। ये चोरी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड चोरी मानी जाती है। ये पूरी घटना बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुई थी, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया डायमंड कैपिटल के नाम से जानती थी। इस शहर के अंदर एक छोटा सा इलाका था जिसे डायमंड एरिया कहा जाता था। सोचिए, इस छोटे से इलाके से हर साल करीब $35 अरब के डायमंड्स गुजरते थे। यह इलाका पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी जोन था। इस जगह की निगरानी के लिए बेल्जियम सरकार ने एक खास पुलिस डिपार्टमेंट बनाया था जिसे डायमंड पुलिस कहा जाता था। इसी इलाके के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो पूरे डायमंड एरिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। इस बिल्डिंग के सामने सिर्फ एक सड़क थी और उस सड़क के दोनों सिरों पर ऑटोमेटिक बैरियर लगे हुए थे ताकि बिना इजाजत कोई गाड़ी अंदर न जा सके। यहाँ का माहौल इतना सिक्योर था कि लोग अपने सूटकेस को चेन से अपने हाथों में बांध कर चलते थे। इस इलाके में वही लोग आ जा सकते थे जो या तो डायमंड डीलर होते थे या फिर बड़े खरीदार। इस मुख्य बिल्डिंग का नाम था एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। यही वह इमारत थी जो पूरे इलाके की सबसे अहम जगह मानी जाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों के ऑफिस इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। यहाँ हर कंपनी का अपना अपना दफ्तर था। अगर किसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस बिल्डिंग में एंट्री लेना चाहता था तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होना जरूरी होता था। उस कार्ड को स्कैन करने पर कंप्यूटर उस शख्स का नाम और एंट्री का टाइम रिकॉर्ड करता था। जब वह बाहर निकलता था तब भी यही प्रक्रिया। बिल्डिंग पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहती थी। हर कोना कैमरे की नज़र में होता था। और ये तो सिर्फ बाहर की बात थी, अंदर भी दर्जनों कैमरे लगे हुए थे जो हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त इन कैमरों पर नजर रख रहे होते थे ताकि कोई भी गड़बड़ तुरंत पकड़ में आ जाए। लेकिन असली रहस्य बिल्डिंग के अंदर नहीं, नीचे छिपा था। इस बिल्डिंग के दूसरे अंडरग्राउंड फ्लोर पर, यानी जमीन से 2 मंजिल नीचे, वो तिजोरी मौजूद थी जिसे उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सिक्योर डायमंड तिजोरी माना जाता था। यहाँ डायमंड्स को ऐसे ही कहीं नहीं फेंक दिया गया था। हर डायमंड एक खास लॉकर में रखा जाता था और ये लॉकर डायमंड मर्चेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड होते थे। हर लॉकर की अपनी एक यूनिक चाबी होती थी। कोई भी मर्चेंट अपना सामान यहाँ स्टोर करता था और निश्चिंत रहता था कि उसका माल पूरी तरह सेफ है, क्योंकि उस वक्त ये तिजोरी अभेद नामुमकिन समझा जाता था। इस तिजोरी की सिक्योरिटी 10 परतों से बनी हुई थी और इसे इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा जाता था। पहली परत थी इसका भारी भरकम लोहे का दरवाजा। इसका वजन करीब 3 टन था और मोटाई लगभग 30 सेंटीमीटर। इंजीनियरों का मानना था कि अगर कोई इस दरवाजे को तोड़ना चाहे तो उसे कम से कम 12 घंटे तक हाई पावर ड्रिल मशीन से लगातार खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी देर में तो अलार्म बजना तय था, क्योंकि दरवाजे के नीचे वाइब्रेशन सेंसर लगे हुए थे। जैसे ही कोई हलचल होती अलार्म तुरंत एक्टिव हो जाता। इसके अलावा दरवाजे में एक कोड वाला लॉक भी होता था जिसमें 4 अंकों का पासकोड डालना पड़ता था। हर अंक 0 से 99 के बीच हो सकता था, यानी लाखों में एक कॉम्बिनेशन। ये पासकोड अंदाजे से निकालना करीब करीब नामुमकिन था, और अगर कोड सही ना डाला जाए तो लॉकर की चाबी दरवाजे के अंदर जाती ही नहीं थी। हाँ, इस तिजोरी की एक खास चाबी भी होती थी, करीब 30 सेंटीमीटर लंबी और उतनी ही भारी। यह दरवाज़ा तभी खुलता था जब पासकोड और चाबी दोनों एकदम सही होते। लेकिन सिक्योरिटी यहीं खत्म नहीं होती थी। दरवाजे के ऊपर कोने में एक मैग्नेटिक सेंसर भी लगा हुआ था। अगर और उसमें लगी 2 मेटल प्लेट्स आपस में अलग हो जाती तो अलार्म अपने आप बज उठता था। इसका मतलब ये था कि अगर किसी के पास सही कोड और चाबी दोनों भी हों, फिर भी जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा अलार्म खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। यह सब तो सिर्फ उस लोहे के दरवाजे की सुरक्षा थी। असली खतरे तिजोरी के अंदर छिपे थे। तिजोरी के अंदर छत पर एक लाइट सेंसर लगा था। दीवार पर एक डिवाइस टंगी थी जिसमें हीट सेंसर और मोशन सेंसर
दोनों मौजूद थे। यानी अगर कोई अंदर दाखिल हो भी गया और अलार्म नहीं भी बजा, तब भी ये सेंसर उसकी मौजूदगी पकड़ लेते थे। इसके अलावा तिजोरी के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे और इनकी लाइव मॉनिटरिंग सिक्योरिटी गार्ड्स करते थे। अब सोचिए, अगर मान भी लिया जाए कि कोई इन सारी सुरक्षा परतों को पार कर ले, तब भी वो डायमंड्स तक सीधे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि सारे डायमंड्स अलग अलग लॉकर्स में रखे होते थे और हर लॉकर पर एक मजबूत ताला लगा होता था, जिसे आसानी से आखिर कौन था वो इंसान जो इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बावजूद इस तिजोरी को लूटने का सोच सकता था। उसका नाम था लियोनार्डो नोटार बार्तोलो।